आती है बात लॉन्ग डेटा टाइप की। ये बताइए varchar कितना डेटा रख सकता है, varchar 2 या varchar? 4000 कैरेक्टर। अब अगर मुझे मान लीजिए 10,000 कैरेक्टर रखने हैं, तो 20,000 कैरेक्टर रखने हैं, तो ओरेकल ने मुझे नेक्स्ट डेटा टाइप दी है जिसका नाम है लॉन्ग। लॉन्ग डबल नहीं होता यहां पर। ओरेकल ने मुझे डेटा टाइप दी है लॉन्ग, और लॉन्ग की जो कैपेसिटी है वो 2 गीगाबाइट्स तक जाती है। 2 गीगाबाइट्स तक जाती है, यानी 2 गीगाबाइट में जितने कैरेक्टर्स आते हैं आप उतने कैरेक्टर लॉन्ग में रख सकते हैं। बट ओरेकल ने लॉन्ग को भी डेप्रिकेट करा हुआ है, और ओरेकल स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि अगर आपको लॉन्ग यूज करना है तो आप लॉन्ग मत करें, उसकी जगह आप यूज करें दूसरी डेटा टाइप जिसका नाम है CLOB, वेयर CLOB स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। CLOB स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। आ रही है मेरी बात सबको समझ में? इसलिए मैं आपसे कह रहा था पढ़ेंगे अपन 12 डेटा टाइप काम में, लेकिन हमारे कुछ गिनी चुनी ही आएंगी। अब नोटिस करिए 4 में से 2 कैंसिल हो गई। ना varchar यूज करेंगे हम कभी, और ना हम कभी यूज करेंगे लॉन्ग। अगर लॉन्ग की जरूरत पड़ रही है, लग रहा है डेटा 4000 से भी ज्यादा का हो सकता है, तो फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स CLOB डेटा टाइप। क्लियर? समझ में आया? और अभी मैं आपको जब LOB डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग में और LOB में क्या क्या डिफरेंस है, और ओरेकल क्यों अपनी तरफ से पसंद या रिकमेंड करती है कि आप लॉन्ग मत यूज करें, आप यूज करें CLOB। ओके? इसलिए अगर आपसे मैं बोलूं कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप्स बताइए तो क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप्स बताइए तो क्या बोलेंगे आप? 3 डेटा टाइप्स है कैरेक्टर के लिए पॉपुलर, कैर, varchar2 और CLOB। ध्यान दीजिएगा, कैर, varchar2, CLOB। ओके? अब लॉन्ग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग क्यों नहीं यूज करना चाहिए, यह भी आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो साइज की मैं बता देता हूं। लॉन्ग 2 GB तक जा सकता है ना, लॉन्ग 2 GB तक जा सकता है ना, जबकि CLOB की साइज टेराबाइट्स तक जा सकती है। CLOB टेराबाइट्स तक जा सकता है। 1 टेराबाइट इज हाउ मेनी गीगाबाइट्स? 1024, राइट? तो जहां ये 2 गीगाबाइट पे एग्जॉस्ट हो जाता है, ये टेराबाइट्स तक का डेटा भी रख सकता है। और खाली यही रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ओके, चले आगे। 2 GB मैक्सिमम है हिमांशु, मैक्सिमम साइज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लॉन्ग लेना ही चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को तो लेना ही है, ओरेकल एरर वगैरह नहीं देगी, लेकिन आपका तरीका, आपकी अप्रोच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाएगी, तो अगर लेना ही आपको लॉन्ग, तो सिंटेक्स आपके सामने है। आप कॉलम का नाम दीजिए और डेटा टाइप लॉन्ग दे दीजिए। गौर कीजिएगा, लॉन्ग में साइज मेंशन करने की इजाजत हमें नहीं होती है, साइज मेंशन करने की परमिशन नहीं होती है। तो आपके सामने 3 केस आए। कैर में साइज नहीं देना अलाउड है, कैर में साइज नहीं देना अलाउड है, और varchar2 में नहीं देना एरर है। varchar2 में साइज नहीं देना एरर है, और लॉन्ग में साइज देना एरर है। और लॉन्ग में आपने अपने मन से साइज लिखी तो ओरेकल एरर दे देगी, क्योंकि लॉन्ग की साइज ओरेकल खुद रन टाइम पे डायनेमिकली चेक करेगी। क्लियर हुआ? चले आगे। बट लॉन्ग हमें यूज करना नहीं है, तो ज्यादा बातचीत करने का मतलब भी इस पे नहीं है। अब आती है ओरेकल की न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता दूं, आप लोगों ने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, खास तौर पे सी या जावा, है ना, इवन पाइथन भी, आपने इन लैंग्वेजेस में देखा होगा इंटीजर्स अलग होते हैं और फ्लोट अलग होते हैं ना। आपकी लैंग्वेजेस कहती है इंटीजर्स नॉन डेसिमल डेटा रखेंगे और फ्लोट डेसिमल डेटा रखेंगे। ओरेकल के पास इंट और फ्लोट अलग अलग नहीं है, ओरेकल के पास नंबर्स रखने के लिए एक ही डेटा टाइप है, एंड दैट इज कॉल्ड नंबर डेटा टाइप। यही नंबर डेटा टाइप अपने अंदर, ध्यान दीजिएगा, यही नंबर डेटा टाइप अपने अंदर इंटीजर्स रखेगी और यही अपने अंदर फ्लोट रखेगी, है ना। ये आपको अभी 2 मिनट में समझ में आएगा कि ओरेकल को कैसे मालूम चलेगा कि इंटीजर रखना है कि फ्लोट रखना है, जब दोनों में ही डेटा टाइप नंबर है। तो वो देखिए कैसे मालूम चलेगा ओरेकल को। ओरेकल का अपना तरीका है जिससे ओरेकल को समझ में आ जाएगा कि आप इंटीजर देने जा रहे हैं या आपकी वैल्यू में डेसिमल वैल्यूज भी होंगी। फिलहाल याद रखिए, इन ओरेकल वी डोंट हैव इंटीजर्स और फ्लोट, इन ओरेकल वी एक्चुअली हैव नंबर डेटा टाइप।
ओके। हाँ, इंटीजर फ्लोट के ऑप्शंस पीएलएसक्यूएल में आपको जरूर मिलेंगे। इंटीजर और फ्लोट के ऑप्शंस पीएलएसक्यूएल में आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन जहां तक एसक्यूएल का सवाल है, एसक्यूएल में इंट फ्लोट नहीं होते, हमें एक ही डेटा टाइप से दोनों को हैंडल करना पड़ता है, और वो एक डेटा टाइप है नंबर डेटा टाइप। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात सबको? ठीक, अब आते हैं नंबर डेटा टाइप को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप नंबर की रेंज देख लीजिए। नंबर 38 डिजिट जितना बड़ा हो सकता है, 38 डिजिट्स जितना बड़ा नंबर आप ओरेकल के अंदर यूज कर सकते हैं, और रेंज आपके सामने स्लाइड पे है। जो मिनिमम वैल्यू आप इनके अंदर डाल सकते हैं, इट कैन बी -1 इंटू 10⁻⁻⁻130 से लेकर जो मैक्सिमम है, दैट इज 9.9 इंटू 10⁻125। हालांकि आपको कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है अपनी एप्लीकेशंस में, बट ओरेकल ने अच्छी खासी रेंज नंबर डेटा टाइप के लिए सेट कर रखी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बताएंगे कैसे ओरेकल को कि हम जो कॉलम बना रहे हैं वो सिर्फ इंटीजर्स रखेगा या वो फ्लोट भी रख सकता है। तो गौर कीजिए, जब आप नंबर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं किसी कॉलम के लिए, तो आप पैरेंथेसिस में दो चीजें बताते हैं। एक ओरेकल में हम बोलते हैं पी, एक ओरेकल में हम बोलते हैं एस। अगर मैं आपसे पूछूं ये पी क्या है, ये पी ओरेकल में कहलाता है प्रिसिजन। और ये प्रिसिजन वो बिल्कुल नहीं है जो आप प्रोग्रामिंग में जानते हैं। प्रोग्रामिंग कहती है प्रिसिजन का मतलब पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स, यही बोलती है ना प्रोग्रामिंग, है ना। ओरेकल बोलती है प्रिसिजन का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ओरेकल बोलती है प्रिसिजन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे मैक्सिमम। और ये जो एस आप देख रहे हैं, इसका नाम होता है स्केल, और स्केल से आप ये बताते हैं कि डेसिमल डिजिट्स कितने आएंगे। राइट, स्केल से कंट्रोल होता है डेसिमल डिजिट्स कितने आएंगे, और प्रिसिजन से कंट्रोल होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने जाएंगे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात बेटर समझ में आएगी। स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है। पी मतलब प्रिसिजन, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। एस मतलब स्केल, स्केल मतलब डेसिमल पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, बताइए इस लाइन से क्या समझ आ रहा है आपको, जल्दी बताइए। रोल नंबर 3, ये रोल क्या हुआ? ये रोल तो हुआ आपके कॉलम का नाम। ओके, ये नंबर क्या हुआ? ये नंबर आपके कॉलम की हो गई डेटा टाइप। और ये 3 क्या है? ये 3 इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो बुद्धि लगाइए, सबसे बड़ा रोल नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा रोल नंबर 999। और इससे ज्यादा दिया आपने तो, इससे ज्यादा दिया तो आ जाएगी एरर। समझ में आया? आप इसको ओवरफ्लो नहीं कर सकते। ओके, तो मैक्सिमम रोल नंबर जो ओरेकल रख पाएगी, वो रख पाएगी अपने अंदर 999। अब अगला सवाल आता है, कैसे बताएं ओरेकल को कि हम डेसिमल भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे परसेंटेज रखनी है, तो मैंने ओरेकल से बोला 5,2। 5 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 5 होंगे। ओके, 2 मतलब, 2 मतलब राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स आएंगे। तो बताइए सबसे बड़ी परसेंटेज कौन सी हुई? सबसे बड़ी परसेंटेज कौन सी हुई जो आप रख पाएंगे? 999.99, 999.99। समझ में आ रहा है? ओके, और अगर आपको लग रहा है सर मुझे तो मैक्सिमम 99.999 चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए 99.999, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, यहां 2 की जगह कर दीजिए 3, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 99.999। 5,3 अगर 99.999 चाहिए तो, और अगर 99.99 चाहिए तो आप कर दीजिए इसको 4,2। आया समझ में ओरेकल को कैसे पता चलता है वैल्यू में डेसिमल पार्ट होगा कि नहीं? हुआ क्लियर? तो ओरेकल स्केल देखती है, स्केल प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपने स्केल नहीं दिया तो मतलब आप डेसिमल नहीं देंगे, स्केल दिया मतलब आप डेसिमल दे सकते हैं। हो गया क्लियर? सबको आ रही है बात समझ में? हाँ, तो 999.96 आ जाएगा ना, मना थोड़ी कर रही है ओरेकल, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ही आ जाएगा 999.96। 5,2 है ना, क्यों श्रेया? 5,2 में 999.96 तो आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें? हम्म,
5,2 बोला है ना आपने, क्या मतलब इस 5 का? बुद्धि लगाइए, टोटल 5 डिजिट होंगे, उसमें से 2 डेसिमल के राइट में होंगे, तो डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट बचे? 3 बचे कि नहीं बचे? तो फिर 999 तक तो जा सकते हैं ना। 5.6 ले लेगी, क्या दिक्कत है बेटा? ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग जबरदस्ती? मैक्सिमम बताया है मैंने ये। अब क्या 5.6 999.99 से बड़ा है? 5.6 999.99 से बड़ा है क्या? तो फिर क्यों नहीं रख लेगी ओरेकल? दीजिए आप 5.6, रख लेगी वो। ये मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि हर नंबर में 3 डेसिमल पार्ट और 2 डेसिमल पार्ट और 3 नॉन डेसिमल हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। मैक्सिमम 3 नॉन डेसिमल और 2 डेसिमल हो सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। अब ये हुई कहानी नंबर डेटा टाइप की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप ओरेकल की सबसे क्रूशियल डेटा टाइप है, और ओरेकल इस पर्टिकुलर डेटा टाइप में आपको ढेर सारी चीजें रखने देती है। डेटा टाइप एक है, लेकिन नोटिस करिएगा रख लेगी अपने अंदर कई तरीके की इंफॉर्मेशन। क्या क्या रख लेगी? डेट डेटा टाइप अपने आप में स्टोर कर सकती है ईयर, गौर करिएगा, सेंचुरी के साथ। सेंचुरी समझते हैं? सेंचुरी समझते हैं? 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, ये। देन ईयर के अलावा आप रख सकते हैं मंथ, डे, आवर, मिनट और सेकेंड। तो कितना डेटा रख सकते हैं आप डेट के अंदर? कितना डेटा रख सकते हैं आप डेट के अंदर? 7। 7 इंफॉर्मेशन हुई ना ये, ना 7 हुई ना। ईयर, सेंचुरी, 2 ये हो गए, मंथ 3, डे 4, आवर्स 5, मिनट्स 6 और सेकेंड्स 7। 7 तरह की इंफॉर्मेशन आप डेट डेटा टाइप के अंदर ओरेकल में स्टोर कर पाएंगे, राइट। जो रेंज है ओरेकल में डेट्स की, जो सबसे छोटी डेट ओरेकल को समझ में आती है, वो आती है जनवरी 1 4712 बीसी से लेकर 31 दिसंबर 9999 एडी। हुआ क्लियर? मिली सेकेंड्स के लिए टाइम स्टैंप है वैभव। अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे जाना हो तो फिर एक और टाइप पे आगे अपन देखेंगे, टाइम स्टैंप। क्लियर हुआ? राइट। तो ये जो रेंज है ये स्टार्ट होती है 4712 बीसीई से लेकर 31 दिसंबर 9999 एडी तक। हुआ? हिमांशु आप पता करना है क्या होता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को बीसी और एडी क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओरेकल के अंदर ये भी याद रखिएगा, डेट्स को रिप्रेजेंट करने के ओरेकल के अपने तरीके हैं। ओरेकल का अपना स्टाइल है डेट को रिप्रेजेंट करने का, और ओरेकल जब भी डेट को रिप्रेजेंट करती है, प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओरेकल जब भी डेट को रिप्रेजेंट करती है, द फॉर्मेट इज ऑलवेज DDMONYY। द फॉर्मेट इज ऑलवेज DDMONYY। इसका मतलब अगर हम ओरेकल से आज की डेट पूछें तो ओरेकल क्या जवाब देगी, बताइए? अगर ओरेकल से आज की डेट पूछें तो DD हो गया 27, MON मतलब मंथ के 3 लेटर मे, और ईयर के 2 लेटर, 2 लेटर सिर्फ कुंदन, 2 लेटर, दैट इज ओनली 20, 4 नहीं। ठीक है। अब एक डाउट दिमाग में आपके आना चाहिए कि सर ओरेकल को कैसे पता 20 को देखकर ये 2020 है कि ये 1920 है कि ये 1820 है, ये कैसे डिसाइड कर रही है ओरेकल? तो ओरेकल का एक सिंपल सा फंडा है। ओरेकल कहती है आपके लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 से 49 तक हैं, 0 से 49 तक अगर हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ओरेकल प्रीफिक्स में 20 जोड़ देगी। ओरेकल प्रीफिक्स में 20 जोड़ देगी। और अगर ये 50 से लेकर 99 तक हैं तो ओरेकल प्रीफिक्स में 19 जोड़ देगी। समझ में आया? तो गेस करिए आपको ओरेकल में अगर इंडिया की इंडिपेंडेंस दिखानी है,
गेस करिए, अगर आपको ओरेकल में इंडिया की इंडिपेंडेंस दिखानी है तो आपने अगर ओरेकल से बोला 15 अगस्त 47, तो ओरेकल क्या समझेगी? ओरेकल क्या समझेगी? ओरेकल क्या समझेगी? ओरेकल समझेगी इट इज 15 अगस्त 2047, राइट? ये ओरेकल का मानना है। अगर आपको लगता है सर फिर 1947 कैसे बताएंगे, तो आप इस वाई वाई के साथ 4 वाई वाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? अगर आपने 2 वाई दिए तो ओरेकल अपना दिमाग लगाएगी, अगर आपने 2 वाई दिए तो ओरेकल अपना दिमाग लगाएगी। ओरेकल अपने आप में ये सोचेगी कि अगर 2 वाई हैं तो प्रीफिक्स के अंदर उसे क्या करना है, प्रीफिक्स में 20 जोड़ना है। अगर ये 2 डिजिट्स 0 टू 49 है, और अगर 50 टू 99 है तो ओरेकल प्रीफिक्स में ऐड कर देगी 19। समझ में आया? 2050 के लिए क्या मतलब, अगर आपको 50 देना है 2050 तो बकायदा 2050 बोलना पड़ेगा, वरना ओरेकल उसे 1950 मान लेगी। बिल्कुल अच्छा है कि आप चारों डिजिट दें, अच्छा है कंफ्यूजन से बचने के लिए आप चारों दें, बट बाय डिफॉल्ट ओरेकल अपनी तरफ से 2 में भी काम कर लेती है। बाय डिफॉल्ट ओरेकल अपनी तरफ से काम 2 में भी कर लेती है। समझ में आ रहा है? तो मना नहीं है चारों डिजिट देना, लेकिन अगर आपने 2 डिजिट में ही ईयर दिया तो फिर आपने ओरेकल को बोला तुम डिसाइड करो तुम्हें सेंचुरी क्या माननी है। अब ओरेकल 19 ले लेगी सेंचुरी की जगह अगर आपके 2 डिजिट 50 टू 99 है, और 20 ले लेगी अगर आपके 2 डिजिट 0 टू 49 के बीच में। क्लियर है सबको मेरी ये बात? सबको समझ में आया? ठीक है। और मंथ के ओरेकल हमेशा 3 लेटर्स लेती है, याद रखना, मंथ के हमेशा 3 लेटर लेती है। अब ये इत्तेफाक की बात है कि मई में है ही 3 लेटर, तो ये मत सोचिएगा कि ओरेकल मई तो पूरा दिखा रही है, वो सिर्फ इसलिए दिखा रही है क्योंकि मई में है ही 3 लेटर। अगर मई की जगह आज जनवरी होता तो, अगर मई की जगह आज 27 जनवरी होती तो ओरेकल दिखाती जैन, पूरा जनवरी नहीं दिखाती। बट याद रखिएगा, हम इस बिहेवियर को, इस आउटपुट को चेंज करेंगे आगे चलकर ओरेकल के कुछ फंक्शंस की मदद से। ओके, अगर आपको लग रहा है सर मुझे जनवरी नहीं चाहिए, मुझे जनवरी की जगह 01 देखना है, मंथ का नंबर देखना है, या सर मुझे जनवरी पहले चाहिए 27 बाद में चाहिए, फॉर्मेट बदलना है डेट का, तो ये सारे काम हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सबको समझ में आया? बाय डिफॉल्ट ओरेकल का जो स्टाइल है, नहीं केस सेंसिटिव नहीं है ओरेकल, डेट्स के लिए केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, बाय डिफॉल्ट ओरेकल का जो स्टाइल है वो है अपने आप में DDMONYY, बट वी कैन चेंज दैट। एम आई क्लियर? ठीक है। और डेट, जब आप किसी कॉलम को डेटा टाइप देंगे, किसी कॉलम को अगर आप डेट डेटा टाइप देंगे तो नोटिस करिएगा डेट के साथ साइज नहीं देते हैं, डेट के साथ भी साइज नहीं देते हैं, क्योंकि ओरेकल खुद इंडिपेंडेंटली ये तय करती है कि उसे डेट के लिए किस हिसाब से मेमोरी एडजस्ट करनी है। तो किस किस को साइज नहीं देते हैं, किस किस डेटा टाइप को साइज नहीं देते हैं? लॉन्ग और डेट, इन दोनों को साइज नहीं देते हैं। क्लियर हुआ? और डेट मेमोरी कितनी लेती है? डेट मेमोरी कितनी लेती है आपने पढ़ा? शायद मैंने स्लाइड जल्दी बदल दी थी, आप पढ़ नहीं पाए होंगे। पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए। ओरेकल डेट को कितनी जगह देती है मेमोरी में? ओरेकल डेट को फिक्स 7 बाइट की जगह देती है। आप समझ रहे हैं 7 बाइट क्यों? क्योंकि उसे 7 चीजें रखनी होती हैं, इन 7 चीजों के लिए 7 बाइट। क्लियर हुआ?